अर्श वाले या हो बागे जहां वाले, यहाँ वालों से आके क्या मिलेंगे वो वहां वाले। इनके घर के टुकड़ों पे पल रहे हैं आसमां वाले। कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद ऐसे हैं कि जब बेटा पैदा हो जाता है भैया, जब बेटा पैदा हो जाता है तो लोग खुशियों से झूम उठते हैं, मिठाइयाँ बांटने लगते हैं, लड्डू बांटने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आज हमारे घर बेटा हुआ है। हजरात, कुछ ऐसे मैं किसी से तंज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं कि जब बेटी पैदा हो जाती है तो न जाने क्यों लोग मायूस हो जाते हैं। अरे नादानों, दीवानों, जिस घर बेटी होती है अल्लाह उस घर नबी का सलाम भेजता है, और जिस घर बेटी होती है अल्लाह उस घर रोटी भेजता है, और जिस घर बेटी होती है अल्लाह उस घर रहमत भेजता है। तो तुम इसे कह रहा हो कि बेटियां सब बेटियां सब मुकद्दर में कहाँ होती है, जो अल्लाह को पसंद आए वहाँ होती है, जो अल्लाह को पसंद आए वहाँ होती है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, और खुशनुमा अजीज की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्होंने नफरत है ये बतला दो उन्हें, अरे बेटियां तो बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियां तो बाप की तकदीर बन के
तवज्जो करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि रसूल खुदा कह रहे हैं अपनी बेटी फातिमा को देखकर। सरकार कह रहे हैं अपनी बेटी फातिमा को देख, मेन माइक को थोड़ा शार्प कर दे। सरकार कह रहे हैं अपनी बेटी को देखकर, फातिमा को देखकर, क्या कह रहे हैं समाप्त करें कि मेरा दिल जिस पे प्यार से ये नबी ने कहा, तवज्जो करें, मेरे नबी कह रहे हैं क्या कि प्यार से ये नबी ने कहा, हाँ प्यार से ये नबी ने कहा कि मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी जान है। चार मिसरे दे रहा हूँ। बेटी कहती है भाजन हाजी साहब तवज्जो का तरफदार हूँ, बेटी कहती है कि तुमको मेरा सलाम है अब्बू। हज़रात तवज्जो करें, आज अगर ये बेटियों के सर पे आंचल सलामत है तो वो फातिमा का सदका है। अपनी बेटियों को बताया करे कि आज हमारे सर पे जो साया है वो साया पंजतन है। तवज्जो करें, बेटी कहती है कि तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू। मुइन भाई बेटी कहती है शुक्रिया बहन, फातिमा का सदका दिया है आपने, आपकी बेटियों को मेरा मौला सलामत रखे और यहाँ पर बैठी तमाम बेटियों को सैयदा पाक के सदके से नवाजे मेरा मौला, उनका नसीबा और उनका मुकद्दर अल्लाह फरमाए। तवज्जो करें, बेटी कहती है कि तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पर दोज़ख हराम है अब्बू।
उस औलाद से पूछो जिस औलाद के सर पे माँ का साया नहीं है। पूछो उस औलाद से कि जिस औलाद के सर पे बाप का साया नहीं है। बेटी रो रो कर कहती है कि बाबा मेरे बाबा, बेटी ने मुझे सदका दिया है, एक बेटी ने मुझे सदका दिया है, लेकिन बेटी कहती है कि उजड़ी किस्मत सवार देती है, उजड़ी किस्मत सवार देती है, जिंदगी को निखार देती है। अरे सारी दुनिया में मिल नहीं सकता, बेटियां इतना प्यार देती है। सलामत रखिए। कहती है क्या बेटी? हम बाबा मेरे बाबा, आपने बहुत सारे फनकारों से माँ वाले कलाम तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये अल्लाह ने फरमाया, हदीस में लिखा है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। तो बाप कौन है? बाप की भी कोई जिम्मेदारी है। बाप भी एक रुतबा रखता है। अब जितना माँ का रुतबा है तो जाहिर है बाप का भी उतना रुतबा होगा। आजकल के हालात, हर औरत कहती है मेरा बच्चा, मेरी बेटी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगी। हर औरत कहती कि मेरा बच्चा एडवोकेट बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी LLB करेगी। हर माँ बाप की तमन्ना है, लेकिन कभी किसी ने बाप का सोचा है कि बाप ये कहाँ से लाता होगा? बाप न धूप देखता है, न छाए देखता है, न बारिश देखता, फकत एक ही लौ लगी रहती कि अगर मैं खाली हाथ मेरे घर चला गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इस चक्कर में बाप ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना तकलीफ देखता है, ना बुखार देखता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक लौ लगी रहती है कि मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तवज्जो का तलबगार हूँ। वो मौत से डरता नहीं था, बच्चों से डर गया। ऐसा वो मौत से डरता नहीं था, बच्चों से डर गया। क्यों? एक शाम खाली हाथ जो मजदूर घर गया, वो मौत से डरता नहीं था, बच्चों से डर गया। एक शाम खाली हाथ जो मजदूर घर गया। अमीरी आए दिन नया जोड़ा पहनती है, अमीरी हर रोज आए दिन नया जोड़ा पहनती है, लेकिन गरीबी एक कपड़े में कई त्योहार करती है। लेकिन गरीबी एक कपड़े में कई त्योहार करती है। बाप कहता है कि मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, कि बाप कहता है कि मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा। अरे जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा। जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। लेकिन जिसने कभी सुकून नहीं पाया वो बाप है। कभी बाप
का किसी ने सोचा है? नहीं, बाप का दर्द किसी को नहीं होता। तवज्जो करें, तवज्जो, कि जिसने कभी सुकून नहीं पाया वो बाप है, जिसने अपने आप को धूप में जलाया वो बाप है। अरे प्यार से खिलाई है माँ ने बच्चों को रोटी, लेकिन वही रोटी घर में लाने वाला बाप है। लेकिन अब जब बाप का रुतबा है तो अब माँ के कदमों के तले जन्नत। लेकिन एक दीवाना कहता है अगर मिजरा पसंद आ जाए तो आमीन जरूर कहना, क्योंकि वक्त करम है, मालूम नहीं हमारे आमीन के फरिश्ते हमारी आमीन को कब कबूल करें। तो ये तो जुमले मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको पसंद आ गए तो आमीन जरूर कहना। हजरत फिजा, तवज्जो करें, एक हदीस है, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा की कनीज इनकी नौकरानी, एक बहुत बड़े शहर की मालकिन, बहुत पैसे वाली, और इनकी नौकरानी जिनके कपड़े फटे, जो गरीबी में डूबे हुए। अगर गरीबों में नाम किसी का नंबर आता है तो मौला का नाम आता है गरीबों में, क्योंकि मौला के घर बर्तन भी सही से नहीं थे, वो इतने गरीब थे। तो कहते हैं, तवज्जो का तलबकार हूँ, वो बेटा कहता है कि जन्नत में हजरत फिजा इनकी नौकरानी, वो बहुत बड़े शहर की मालकिन, बहुत पैसे वाली, सिर्फ फातिमा की आजिज़ी, सिर्फ फातिमा की पर्दादारी देखकर उनकी नौकरानी बनी। जब नौकरानी का इंतकाल हो जाता है तो फरिश्ते सवालों जवाब के लिए जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि फरिश्तों रुक जाओ, क्या तुम्हें मालूम है तुम किसकी कब्र में जा रहे हो? तुम हजरत फिजा की कब्र में जा रहे हो, तो जरा सोच कर जाना। जब हजरत फिजा उनकी नौकरानी का ये आलम है तो फातिमा का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। नौकरानी का ये आलम तो फातिमा का क्या आलम होगा? तो इसीलिए कहना है क्या कि जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में फातिमा की कनी से जहा रहे, एक बेटा जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत दौलत है, उस बेटे के पास न माँ है न बाप है। तो वो बेटा कहता है, और हज़रात हमारे घर में जो है अक्सर हमारी माँ का एक ठिकाना रहता है जहाँ बैठ के हमारी माँ सारे अपने काम करती है। तो बेटा उस खाली जगह को देखता है और देखकर अपने आंखों में आंसू लाता है, कहता है कि माँ, कहानियों में हकीकत दिखाई देती है और जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम है, एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बेटा कहता है कि अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, माँ छोड़ के मुझको उदास कहाँ चली गई, माँ
जरदार से नहीं मिलता, मैं गरीब हूँ लेकिन किसी जरदार से नहीं मिलता, जमीन बेचकर किसी मक्कार से नहीं मिलता। जो हो सके तो इसे संभाल कर रखना यारो, ये माँ का प्यार है बाजार में नहीं मिलता। हो सके तो इसे संभाल कर रखना यारो, ये माँ का प्यार है बाजार में नहीं मिलता। होश क्या चीज है औसान भी दे सकता था, और कसम खाने के लिए कुरान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे मेरी माँ की दुआओं ने, वरना वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। तवज्जो करें, अब जरा गौर करें, बेटा वो खाली जगह को देखता है, देखकर कह रहा है क्या, तवज्जो करें, एक शेर हजरत समाज करें। ख्वाबों को जनाब मुनव्वर राना साहब, इनके 4 मिसरे दे रहा हूँ कि है मेरी जिंदगी कुर्बान तुझ पर बूढ़ी माँ, है मेरी जिंदगी कुर्बान तुझ पर बूढ़ी माँ, मेरी दुनिया सवारी है और मेरा उखबा सवारा है, कमाकर इतने सिक्के मैं कभी भी दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों में माँ ने मेरा सदका उतारा है। कमाकर इतने सिक्के मैं कभी भी दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों में माँ ने मेरा सदका उतारा है। तवज्जो करें, बड़े भाई के हक में घर, बड़े भाई के हक में घर, बड़े भाई के हक में घर, तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर, बड़े भाई के हक में घर, तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर, तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर, तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर, तो मंजिले को दुकाई। मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, सबसे छोटा था, मेरे
बहुत बड़ी दौलत है यार, माँ बाप जो हमारे पास है, खुदा की कसम उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। क्योंकि माँ का साया जो उठ गया सर से, गली जज्बात की खिलेगी नहीं। औरतें तो लाख मिल जाएंगी लेकिन माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी। औरतें लाख मिल जाएंगी मगर माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी। शेर दोबारा दे रहा हूँ, हमारे भाई ने दोबारा पढ़ने के लिए कहा है। बड़े भाई के हक में घर तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर तो मंजिले को दुकाई, बड़े भाई के हक में घर तो मंजिले को दुकाई। मसीह क्या बड़े भाई के हक में घर तो मंजिले को दुकाई। मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, वो मेरे हिस्से में माई। सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में आई। तवज्जो करें, इस कलाम का बड़ा ही हसीन शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो करें। हर लफ्ज़ दुआ होगा, जो तूने कहा होगा। हर लफ्ज़ दुआ, जो तूने कहा, हर लफ्ज़ दुआ होगा, जो तूने कहा होगा। तेरे दूध का हक मुझसे, तेरे दूध का हक मुझसे, माँ तेरे दूध का हक मुझसे, माँ कैसे अदा होगा, कैसे तेरी दिल पे हुकूमत है, तेरी दिल पे हुकूमत है, तेरी दिल पे हुकूमत है, मुझे तेरी जरूरत है। कहाँ तू चली गई, माँ कहाँ चली गई, कहाँ तू चली गई, अरे माँ मेरी माँ, 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 घर में बेटा आ रहा है, बेटा घर आ रहा है, घर को देखता है माँ, रौनक ना रही घर में, बरकत ना रही घर में, दौलत ना रही घर में, बरकत ना रही घर में। तेरी प्यार की ममता की
हूँ मैं कहाँ तू चली गई, कहाँ तो चली गई, कहाँ तो चली गई। ये दोनों कलाम मेरी बेटी मेरी जान है और माँ कहाँ तू चली गई, ये दोनों यूट्यूब पर है और इंस्टाग्राम पर भी इन दोनों कलामों को मैंने लगाया है। तो ये आखिरी शेर आप लोगों तक दे रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो मैं मुकम्मल कलाम आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अभी वक्त भी देखना पड़ रहा है। तो आइए आखिरी शेर दे रहा हूँ, तवज्जो का तलबगार हूँ। बेटियों के ताल्लुकात से कर रहा हूँ, तवज्जो का तलबगार हूँ। और जो लोग समझते हैं बेटियों, तवज्जो करें। कुछ समझो ना तुम बेटियों को कभी, कुछ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें उससे राजी रहो, जो भी दे रब तुम्हें राजी रहो। तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, घर की रौनक है और शान है। हमारे मुइन भाई के हाथों से उनकी बेटियों का सदका मिला है। मेरा मौला उनकी बेटियों को सलामत रखे और यहाँ पर बैठे हुए तमाम जितनी बेटियाँ बहन बैठी हुई हैं, मौला जिनका जोड़ा नहीं बांधा हो, परवरदिगार मेरा मौला उन्हें जोड़ा नेक सालिहा जोड़ा अता फरमाए। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों का मुकद्दर और नसीबा अता फरमाए। तवज्जो का तलबगार हूँ, शेर दोबारा पढ़ने के लिए कहा है, समाप्त करें हजरात। बेटी कहती है कि निगाह नीची किए चलती है मेरी बेटी, हाजी साहब, निगाह नीची किए चलती है मेरी बेटी, इसीलिए ना झुका सर मेरा जमाने में। मैंने अल्लाह से तो बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। और ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ रहा हूँ, इन 4 मिसरों पर मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत, मेरे माँ बाप मेरी बेटियां कुर्बान। तवज्जो कहना कर रहा हूँ, समाप्त करें कि नबी के घर की बातें जब हमारे दरमियां होगी, हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अजीम नाज़ा साहब के 4 मिसरे कि नबी के घर की बातें जब हमारे दरमियां होगी, न रोके से रुकेगी गर ये सिसकियां होगी। मेरी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है मगर यारो, मेरी बेटी से अच्छी तो फातिमा की जूतियां होगी। सुभान अल्लाह जी। शेर को दोबारा पढ़ रहा हूँ, मौला आपको सलामत रखे कि नबी के घर की बातें जब हमारे दरमियां होगी, न रोके से रुकेगी गर ये सिसकियां होगी। मेरी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है मगर यारो, मेरी बेटी से अच्छी तो फातिमा की जूतियां होगी। शेर दे रहा हूँ, समाप्त करें कि बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो। तुम किसी से न उसकी शिकायत करो,
तो घर की रौनक है और शान है, बाप बेटी की कि घर की रौनक है और शान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरे रसूल ने क्या कहा? हाँ, प्यार से ये नबी ने कहा कि मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल उस पे कुर्बान है, दो दिल मेरी जान भाई के हाथों से उनकी बेटियों का सत्ता मिला है। मोइन भाई बड़ी मिन्नत से आती है, बड़ी किस्मत से आती है, बड़ी मिन्नत से आती है और बड़ी किस्मत से आती है। सभी के घर में ये खुशियाँ बड़ी मेहनत से आती है। कभी बेटी को कंकर मत समझना फैज बेटों से, क्योंकि घरों में बेटियां अल्लाह की रहमत से आती है। घरों में बेटियां अल्लाह की रहमत से आती है। हजरात, हम यहाँ पर जितने फनकार बैठे हैं, हमें 15-15 दिन, एक महीना हमारा घर नसीब नहीं होता। क्यों? आज MP में जाना है, कल महाराष्ट्र में जाना है, परसों वहाँ जाना है, परसों यहाँ जाना है। ये हमारा काम है, हमारी औलाद का चेहरा हमें नसीब नहीं होता एक महीने तक। तो एक शेर मैंने अपनी बेटियों की मोहब्बत में लिखा है, वो शेर आप लोगों तक पहुँचा। अगर पसंद आए तो दुआ करना मेरी बेटियों के मुकद्दर के लिए, मेरी बेटियों के नसीबा के लिए। तवज्जो का तलबगार हूँ, शेर सुनिए। हिंदुस्तान के मशहूर फनकार मेरे छोटे भाई फैसल अली वारसी, इनकी जानिब से, और मेरे अजीज मेरे भाई खान साहब इनायतुल्लाह खान, इनकी जानिब से इनकी बेटी का मुझे सदका मिला है। मौला इनकी बेटी को सलामत रखे, परवरदिगार। बहुत बहुत दोबारा पढ़ो जी, दोबारा पढ़ने की फरमाइश हुई है भाई। कहना है कि बड़ी मिन्नत से आती है, बड़ी किस्मत से आती है, सभी के घर में ये खुशियां बड़ी मेहनत से आती है। कभी बेटी को कंकर मत समझना, फैज बेटों से, फैज बेटों से, क्योंकि घरों में बेटियां अल्लाह की रहमत से आती है। इसलिए कहना है ओ जो 10-10 दिन 8-8 दिन तक सफर में निकलता है अपने बच्चों को छोड़कर, वो भी कहता है क्या कि हम जहाँ
बेटी से है, ये मेरी जिंदगी मेरी बेटी से है, ये मेरी बेटी से है। तो घर की जीनत है और शान है, बाप बेटी की पहचान है, प्यार से ये नबी ने कहा, ये मेरी बेटी